इतना फंसाया ना तो मैं खाला जान से शिकायत कर दूंगी। कर दो, मैं क्या डरता हूँ उनसे? अगर डरते नहीं तो उनके कहने पे फौजिया को तलाक क्यों देते? सॉरी, आप तो संजीदा ही हो गए। मेरा मतलब हरगिज आपकी दिलाजारी करना नहीं था। मेरी दिल आजारी नहीं हुई है, बल्कि शायद मैं ही किसी की दिल आजारी का सबब बना। छोड़िए ना भाई, अब तो सॉरी भी बोल दिया। नहीं गुलनार, बल्कि सच तो यह है कि मैं अभी तक ये फैसला ही नहीं कर सका कि उन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन। वाकई में तैयारी ले रहे? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल तुम 4 बजे मुझे वहीं मिलो जहां हम पहली बार मिले थे। देखो प्लीज, बहुत जरूरी है। हाँ प्लीज, आओगी ना? फौजिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मेरे दुखों का मलाल आप मत करें। आप ये बताएं कि आपने किस लिए मुझे बुलवाया आज? तुमसे जुदा होकर मैं एक पल भी सुकून से नहीं रह सका। मुझे माफ करो। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ वही बात करें जिसके लिए आज आपने मुझे बुलवाया है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आप कुछ ना करें, आप वही करें जो आपकी खाला अम्मा कहती है, जो आज तक आप करते आए हैं। फौजिया प्लीज, मुझ पे तंज मत करो। मैं अपने तौर पर सोचते समझते हुए भी कोई फैसला नहीं कर पाता। आप नफसियाती मरीज हैं। बचपन से लेकर अब तक आप अपनी खाला अम्मा के शहर में रहते हुए आए हैं। अब मैं क्या करूं? तुम्हें खो चुका हूं और गुलनार मुझे ताने देती है। फिर भी आप उसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसे आपकी खाला अम्मा चुन के लाई है। पता नहीं क्यों उसका हर अंदाज मुझे मसनूई सा लगता है। मुझे आपसे हमदर्दी है। मैंने आपको इस दलदल से निकालने की कोशिश की थी, मगर खुद निकल गई। मुझे शर्मिंदा मत करो। अब ये मशवरा दो कि मैं क्या करूं। मशवरा मुझसे लेंगे आप? इंसानियत के नाते मैं जान गया हूं कि इस भरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी हमदर्द हो। आप हालात पर नजर रखें और अपने बंगले में जाते हुए मत डरें। मौत का वक्त मुकर्रर है, जहां आनी होगी वहीं आएगी। पता नहीं क्यों मुझे महसूस होता है कि मेरे इर्द गिर्द साजिशों का जाल बुना जा रहा है। आपको चाहिए कि आप हालात को समझने की कोशिश करें। सब पर आंखें बंद करके एतबार मत करें। ये दुनिया है, यहाँ कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं सिवाय माँ के। बहुत अच्छी जा रही हो गुलनार, तुम इसी तरह उस पागल को कंट्रोल करती रहो। वो तो बहुत अजीब है, पल में तोला पल में माशा। हर नफसियाती मरीज उसी तरह का होता है। तुम उसे राम करने की कोशिश करती रहो। वैसे भी अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अम्मा उसके लिए भी वैसे ही खाने का बंदोबस्त कर देंगी जिस तरह उसकी माँ को खिलाकर हमने खत्म कर दिया। ओह, तो क्या तुम लोगों ने? हाँ, कभी कभी खुद को संवारने के लिए अपनों को मारना ही पड़ता है। फर्ज करें अगर राशिद भी माँ की तरह जहरीला खाना खाकर मर जाए तो फिर मेरा क्या बनेगा? राशिद के मरने के बाद
सारी दौलत और जायदाद के वारिस तुम अकेली हो। जब आप लोगों ने अपने खून के रिश्तों को माफ नहीं किया तो क्या मुझे छोड़ देंगे? बकवास मत करो, तुम्हें हमने खरीदा है। तुम्हारा माजी इस काबिल कहा कि तुम इस तरह की जिंदगी गुजार सको। यही तो बात है, आप लोग मुझे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, ये बात नहीं, तुम हमारी मजबूरी हो, क्योंकि सारी दौलत और जायदाद तुम्हारी होगी। राशिद की मरने के बाद तुम अशरफ से शादी कर लेना, ताकि आप लोग मुझे मारने के बाद सारी दौलत और जायदाद के बिला शरीक वारिस बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें एक दूसरे के मफादात को नजर में रखना पड़ेगा, तभी हम लोग मिलकर खा सकेंगे। मुझे इतनी झमेलों में पड़ने की क्या जरूरत है? मेरा मफाद राशिद से वाबस्ता रहकर ही है। मैं उसकी कानूनन बीवी हूँ और मैं उसके खिलाफ आप लोगों के साथ साजिशों में क्यों शरीक हूँ? हमारी बिल्ली हमसे ही मियां। मैं राशिद को हुक्म देकर फौजिया की तरह तुम्हें भी तलाक दिलवा दूंगी, या फिर हमें तुम दोनों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इससे पहले मैं राशिद को सब कुछ बता दूंगी। वो मेरा पालतू है, किसी और की बात पर एतबार नहीं करेगा। गुलनार, तुम फिर सोच लो। सोच लिया है मैंने, तुम लोगों की साजिश में शरीक नहीं होंगी। नहीं, आप तुम इसे भी चला। तुम्हारा असली चेहरा आज देखा। मेरी मां ने तुझे और तेरे सिल्ले को अपना समझकर घर में रखा और तूने उन्हीं की जान दी। और मैं तुम लोगों को अपना समझ के पालता रहा और तुम लोग मुझी को सांप बन के बसते। नहीं। पुलिस स्टेशन। हमें आपसे हमदर्दी है सेठ राशिद, लेकिन कत्ल कोई मामूली जुर्म नहीं है और आप लोग दोहरे कत्ल का जुर्म कर चुके हैं। चश्मदीद गवाह कौन है? इस कत्ल की चश्मदीद गवाह मैं हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? मैडम, ना मेरे सामने कोई कत्ल हुआ है और ना ही मेरे शौहर ने कोई कत्ल किया है। ये तो कत्ल का इतराफ कर चुके हैं। इनके जबानी बयान की कोई हैसियत नहीं। कोई भी बयान रिकॉर्ड कराने से पहले हम अपने वकील से मशवरा करेंगे। जरूर कीजिए। फायर की आवाज सुनकर मैं वहां पहुंची। अशरफ माँ को गोली मार चुका था, फिर उसने अपने आप को भी गोली मार ली। ये तो वहां थे ही नहीं, तो बाद में वहां पहुंचे थे। अपने शौहर को बचाने की कोशिश करना आप पे फर्ज है, लेकिन क्या पिस्टल पे सेठ राशिद के फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे? जी नहीं, पिस्टल पे आपको राशिद के फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे। वहां अशरफ के उंगलियों के निशान मिलेंगे आपको। ओह, यकीनन आपने कपड़े से पिस्टल का दस्ता साफ करके उसे अशरफ के बेजान हाथों में पकड़ा दिया। वैसे वो मुझे कालीन पर पड़ा हुआ मिला था। ओह, तो ये आपने कर दिया। आप कुछ भी समझे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछती हूँ कि एक मासूम और बेगुनाह शख्स की जान लेने की साजिश करने वाले कातिलों को अगर उनके किए का बदला मिलता है तो कानून बुराई मिटाने वालों के लिए लचक क्यों पैदा नहीं करता? कत्ल बुराई का हो या भलाई का, अपनी जगह पे कत्ल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक मजलूम अगर जालिम को मार डाले तो उस पर कातिल का ठप्पा ना लगे? ये फैसला अदालत करेगी।
मसला सिर्फ चश्मदीद गवाह का है। तो फिर ठीक है, आप इन्हें सजा दिलाने की कोशिश करें और मेरा जमीर इन्हें बचाने की कोशिश करेगा। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, सेठ राशिद की कहानी सुनने के बाद आप इनके खिलाफ गवाही देंगे या इनको बचाने की कोशिश करेंगे? जुर्म की जंजीर को टूटना होगा, जुल्म के